नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। दिल्ली में आज एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। संजय सिंह दिल्ली से राज्यसभा सांसद हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी हैं। तो आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई, क्या वजह थी इसके पीछे और इस मामले की परतें कहां तक जाती हैं, इसका सिरा कहां तक जाता है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशीष सूद जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हम दर्शकों को बता दें कि आशीष जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। दिल्ली से उनका गहरा नाता रहा है। फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं। तो आशीष जी, पहला सवाल तो यही है कि सुबह 7 बजे से रेड चल रही थी संजय सिंह के यहाँ और शाम को गिरफ्तारी हुई। आखिर मामला क्या है पूरा? देखिए, हम बहुत पहले से कह रहे थे कि दिल्ली में जी। शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल की सरकार के आजाद भारत में किसी सरकार के द्वारा किया गया अपनी पावर का ब्लेटेंट मिसयूज का सबसे बड़ा उदाहरण है। जी। उसमें समय-समय पर बहुत सारे ऑडियो विजुअल सामने आए, जिसमें संजय सिंह जी के बारे में ये कहा गया कि उन्होंने कुछ लोगों की केजरीवाल से बात कराई, केजरीवाल साहब से बात कराई, उसके बाद कुछ लेन-देन हुआ, कुछ चेक से लेन-देन हुआ जो आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए लगातार इस्तेमाल हुआ। तो ऐसे सारे घटनाक्रम में जब शराब घोटाले से संबंधित एक एक के बाद एक चीजें सामने आ रही हैं, जो उसमें लिप्त लोग थे उनकी वो वादा माफ गवाह बन रहे हैं, दक्षिण के कुछ लोग वादा माफ गवाह बन रहे हैं। तो ऐसे में जिन-जिन लोगों ने, प्रधानमंत्री ने तो लगातार इस बात को कहा ही है, जिन्होंने जनता का पैसा लूटा उन्हें लौटाना पड़ेगा। तो जिसने जनता का पैसा लूटा है, कोविड, कल्पना करिए ना, कोविड में लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे। कल्पना करिए जब लोग कोविड में लोगों को जी। खाना नहीं था, तब 144 करोड़ रुपए बिना किसी अनुमति के इन शराब व्यापारियों के माफ कर दिए गए। इन सब में इन सब की लिप्तता है, बाकी तो एजेंसी सामने लाएंगी, कोर्ट के समक्ष पेश करेंगी। जी। आशीष जी, इस शराब घोटाले की जड़ें कितनी गहरी है, क्योंकि इस मामले में मनीष सिसोदिया पहले से गिरफ्तार चल रहे हैं और अब गवाहों की गवाही के आधार पे संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। आखिर ये जड़ें कहां कहां तक जाके मिलती हैं? क्या इसका कनेक्शन कुछ दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी है क्या? जी हाँ, हमारा मानना है कि ये देर सवेर दिल्ली के मुख्यमंत्री के दरवाजे तक जाकर ही ये कड़ी रुकेगी, क्योंकि हम्म। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने चतुराई से ये तो प्रयास किया कि उन्हें कोई फाइल साइन ना करनी पड़े, मगर उन्होंने जिस प्रकार से प्रयास किए पर्दे के पीछे रहकर इस चीजों को संचालित करने का, हमारा देश में वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुख्यमंत्री ये कहकर बच नहीं सकते कि मैंने कोई फाइल साइन नहीं की है। और समय समय पर ऐसे प्रमाण सामने आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री की नॉलेज में, और ये तो एक कॉमन सेंस है, आप पत्रकार हैं, क्या कोई भी दिल्ली में ये मान सकता है कि ऐसा कुछ इतना बड़ा कांड दिल्ली के कुछ मंत्री कर देंगे और दिल्ली के आला आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता, आला नेता अरविंद केजरीवाल की जानकारी और सहमति के बिना कर देंगे? क्या इस बात की कोई कल्पना कर सकता है? आम आदमी पार्टी की जिस प्रकार की वर्किंग देखते हैं, तो उसकी कड़ियां सीधा अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पे जाके रुकेंगी। अच्छा आशीष जी, एक बात और है कि संजय सिंह पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी और देश के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री के प्रति बहुत मुखर होकर बोल रहे थे। तो अब देखिए, आपने एक मतलब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया है। अब वो आम आदमी पार्टी के लोग चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि पीएम के खिलाफ बोलने की वजह से संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। तो इस प्रचार से कैसे निपटेंगे आप? इसका मतलब अभी तक आप पीएम साहब की वर्किंग को और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की वर्किंग को समझे ही नहीं है। ये सरकार किसी से डरकर काम नहीं करती है। नरेंद्र मोदी जी तो लगातार कहते आए हैं, अभी जिस प्रकार की घटनाक्रम आप देख रहे हैं, मतलब वंदे भारत को किस तरह से डिरेल करने की वीडियो सामने आए, वायरल वीडियोस सामने हैं। ये सरकार किसी से डरती नहीं है। ये सरकार ने प्रण लिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ, इन सब के खिलाफ सरकार काम करेगी। तो जो भी भ्रष्ट है, अब ये तो जब सत्येंद्र जैन पकड़े गए तो सत्येंद्र जैन से बड़ा ईमानदार कोई नहीं था। तोमर पकड़े गए फर्जी डिग्री में, केजरीवाल ने उनके सारे कागज देख लिए थे। मनीष सिसोदिया पकड़े गए तो वो भगत सिंह से ज्यादा
समर्पित थे, मगर 7.5 महीने से मनीष सिसोदिया जी को जमानत नहीं मिली है। और अगर पिछली जमानतों में कोर्ट की टिप्पणी को आप देखेंगे तो उसमें कोर्ट को, मुझे जानकारी मिली है कि कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि आप हर बार जमानत के लिए आते हैं केवल पत्नी की बीमारी के कारण, कोई नए तथ्य अपनी बेगुनाही के बारे में लेकर नहीं आते हैं। और सत्येंद्र जैन भी जो बाहर है, वो अपने हेल्थ ग्राउंड पे ऑपरेशन कराने के कारण बाहर है बेल पर। तो उन लोगों की कोर्ट ने जमानतें नहीं दी। ये सारे दल मिलकर, मैं आपको आनंद साहब याद दिलाना चाहता हूं, ये सारे दल जी मिलकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। क्या कहने गए थे? ईडी को रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कागज थे इनके मुंह पर फेंक कर मारे। जब कोर्ट इनको अनुमति नहीं दे रही तो पॉलिटिकल वेंडेटा का बहाना लेकर आप जनता को भरमाने की कोशिश कर सकते हैं। मगर आज के जमाने में दूर दराज में भी लोग अपने मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर दुनिया जहान के आशीष जी, वीडियोस देखते हैं, सब जानती जी है। आशीष जी, जी एक प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 2 बार भारतीय जनता पार्टी को मात दी है। तो यहाँ पे पब्लिक परसेप्शन का मामला आता है कि परसेप्शन, भले ही उन पे आरोप सच हो झूठ हो ये अदालत तय करेगी, लेकिन परसेप्शन की जो जंग है उसमें भाजपा हमेशा हार जाती है। नहीं तो विधानसभा चुनाव हारने का कोई कारण नहीं था, ऐसा क्यों होता है? क्या विधानसभा चुनाव हम भाजपा ने हारे, सोचा है मैं इसको? स्वीकार करता हूं। विधानसभा चुनाव हम हारे, मैं स्वीकार करता हूं। मगर यह भी सत्य है, दिल्ली में 2-2 बार 56% से ज्यादा मत लेकर 7 एमपी हम जीते हैं। इस बार भी आम आदमी पार्टी जो बड़ा दावा कर रही थी कि आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव में नेस्ता नाबूद कर देगी भाजपा को, भाजपा 104 सीट लेकर बस भागते भागते आम आदमी पार्टी जीत गई है। उससे पहले 2 बार उस आम आदमी पार्टी के अभ्युदय के बाद ही हम लोगों ने नगर निगम जीता है, 14 का लोकसभा, 19 का लोकसभा जीता है। तो इसलिए परसेप्शन जनता ये जानती है। आजकल जनता इस बात को समझ रही है कौन सा वोट किसके लिए है। नंबर 1, इस वोट से देश के लिए मैं किसको चुन रहा हूं, अपनी कौन सी सरकार को चुन रहा हूं। और उसके बाद 19 की घटना को याद करिए आप। इसी तरह से तो ये दल सब कह रहे थे अब गई बीजेपी, अब गई बीजेपी। सबने लालू जी का हाथ पकड़कर केजरीवाल जी कर्नाटक में खड़े हुए थे, आपको याद है ना? बिल्कुल याद है। फिर भी जनता ने 303 सीट जिताकर भेजा भारतीय जनता पार्टी को। जी इसलिए अब भी जनता इस परसेप्शन की, आम आदमी पार्टी जो एक नैरेटिव की लड़ाई लड़ने की कोशिश करती है, जनता उसे समझती है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी अपने हमारे सभी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर इनकी भ्रष्टाचार की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी।